Let's read the question. Calculate the pH of 0.001 molar solution of ZnCl2. Kb for zinc hydroxide is given. Okay, pH calculate करना है. So let us consider ZnCl2. This dissociate to give Zn2 plus 2Cl minus. यहाँ पर Zn2 plus का हाइड्रोलिसिस हम जो दिया हुआ है इसके बेसिस पे यूज़ करेंगे. सो लेट अस कंसिडर दिस इज बीइंग हाइड्रोलाइज टू गेट ZnOH2 प्लस OH2 है तो ये इस तरह से होगा, प्लस क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ H प्लस. सो लेट अस हैव दिस एज अ C एज अ कॉन्सेंट्रेशन. जिंक का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा जो यहाँ से आएगा Zn2 प्लस 0.001 मोलर. So that is a C, concentration of C आएगा. This is being hydrolyzed, so minus CH, so C minus CH need to be write everything over here, CH, and this is going to be twice of CH, CH, twice of CH. The hydrolysis constant KH क्या होगा? So KH is going to be, KH will be equal to, let us write this as a ZnOH twice into H plus का square upon Zn2 plus. We need to calculate a pH actually. So if I want to calculate a pH, what I should have the value of CH. ये मिल गया तो वहाँ से आप pH कैलकुलेट कर सकते हैं. और H कैलकुलेट करने के लिए let us go through a KH टर्म. इसके साथ साथ KH को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं. So if I multiply this by OH minus square and divided by OH minus square, this much term ये जो है this much term is going to be 1 upon Kb. तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं और ये हो गया आपका 1 upon Kb, दैट इज जिंक हाइड्रोक्साइड, और ऊपर का पार्ट हो गया Kw का स्क्वायर. दिस यू कैन कैलकुलेट एंड मेक इट रेडी. दिस इज गोइंग टू बी Kw minus 28 स्क्वेयर है और Kb दिया है 2.2 इंटू 10 minus 12. This is provided. Let us keep as such. If required, we'll use for a further calculation. तो यहाँ से हम H कैलकुलेट करेंगे, C तो पता ही है. सो H इज गोइंग टू बी सो H कैलकुलेट करने से पहले रूट ऑफ KH कितना आएगा. रूट KH की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा. सो H यहीं से कैलकुलेट करते हैं. सो दिस लेट मी रीअरेंज दिस. KH कैन बी रिटन एज ट्वाइस CH इंटू ट्वाइस ऑफ CH का स्क्वेयर अपॉन C minus CH. So this C will get cancelled and you will have 4 and this is a C square and this is going to be H cube and upon 1 minus H. So in this equation let us neglect this H from the denominator and we will have this as a 4C square H cube. अगर उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो हो सकता है नहीं, वो भी थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा. निगलेक्टिंग दैट so we'll have H cube. So H will be equal to cube root of you can write this one H cube root of KH upon 4C square. ये क्या हो जाएगा cube root of KH upon 4C square. So putting this value need to be calculated in much lengthier part. So KH की वैल्यू रखेंगे, ये आपकी KH की वैल्यू होगी, वो हो जाएगा 10 minus 16. सो लेट अस स्मॉल 2.2, ये KH आ गया 1 upon 4. C is given as 0.001, सो दैट इज 10 minus 3 का स्क्वायर है, तो ये 10 minus 6 हो जाएगा. So you will have this value. So on calculation this part, ये अगर पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आता है आपका H जो है
साइड में कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2.24 इंटू 10⁻⁻⁴। दिस इज द वैल्यू ऑफ h। जैसे ही h मिलता है तो यू कैन कंसिडर द h प्लस कॉन्सेंट्रेशन एज ट्वाइस ऑफ CH, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस विल बी 2 इंटू 10⁻⁻3 जो कि C है, और h कितना है 2.24 इंटू 10⁻⁻⁴। On this further calculation, it will give 4.48 into 10⁻⁻7, and you will get a pH will be equal to 4.48 है, so this is need to check over here, so there is a 0.65 minus 7 and pH is 6.35। so अपने तो इसमें जो हाइड्रोलिसिस था, हाइड्रोलिसिस के लिए अलग सा इक्वेशन लिखना पड़ा, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल केस। हमने ये दोनों कॉम्बिनेशन क्यों कंसिडर किया डायरेक्टली, क्योंकि इन्होंने KB प्रोवाइड किया था, कंसिडरिंग दैट दिस इज अ प्रोडक्ट। इस हिसाब से हमने अप्रोच किया है। यहाँ पर H निगलेक्ट किया है। अगर निगलेक्ट नहीं करते तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आई नीड टू गिव अ लिटिल मोर टाइम to understand if H can be neglected or not.